हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, लास्ट टाइम हम क्वाड्रिलेटरल चैप्टर को कंप्लीट करके आए हैं अभी अभी। आई होप आपको बड़े अच्छे से वो समझ आया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देखिए, आज हम 9th चैप्टर एनसीईआरटी का स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है सर्कल्स। सर्कल के बारे में डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं, सबसे पहले हम वही पढ़ने वाले हैं। इसका जो इंट्रोडक्शन है कम्प्लीटली एनसीईआरटी में बड़े अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। अलग से ज़्यादा कुछ हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ सर्कल्स के एग्जांपल्स दिए गए हैं। की चेन हो गया, है ना, हमारे पास बटन हो गए, कॉइन्स हो गए हैं, डिफरेंट बैंगल हो गए, व्हील हो गए, क्लॉक हो गए। इन सभी को आप बड़े अच्छे से जानते हैं, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे मेन बात है भाई, सर्कल को मैथमेटिकली डिफाइन कैसे करें, सर्कल है क्या चीज़। ठीक है, तो देखिए, सर्कल को समझने के लिए हम ये करते हैं कि भाई एक कोई फिक्स पॉइंट मान लेते हैं। कोई भी एक प्लेन है, ठीक है, उस प्लेन पर एक फिक्स पॉइंट मान लिया। ओके, अब उस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंसेस पर हम मान लेते हैं, हम 2 सेंटीमीटर यहाँ एक पॉइंट लिया, ठीक है, फिर से हमने 2 सेंटीमीटर यहाँ एक पॉइंट लिया, फिर से 2 सेंटीमीटर पर एक और पॉइंट लिया, फिर से 2 सेंटीमीटर पर एक और पॉइंट लिया। तो इस तरह से आप नोटिस करोगे कि आप इनफाइनाइट पॉइंट्स जो हैं सेम डिस्टेंस पर इस फिक्स पॉइंट से लेकर चल सकते हैं। फिक्स पॉइंट अपना यही है, ठीक है। तो इनफाइनाइट पॉइंट आप ऐसे लेकर चल सकते हैं, और जितने क्लोज उन इनफाइनाइट पॉइंट्स को आप लेकर चलोगे, जितने क्लोज हो सकता है आप लेकर चलें। एक रफ एक्टिविटी कर सकते हैं, मतलब जब आप उन इनफाइनाइट पॉइंट्स को बिल्कुल क्लोज लेकर चलेंगे, कैसे, कंडीशन क्या है उन पर कि भाई वो इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होने चाहिए, सारे के सारे पॉइंट। तो आप क्या नोटिस करोगे कि आपको कैसा फिगर बनता नज़र आएगा, एक सर्कल की शेप नज़र आएगी, है ना। तो यानी कि हमारे पास यहाँ 2 कंडीशंस हैं। क्या, पहली कंडीशन कि भाई एक तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक फिक्स पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, ये हमारे पास वो फिक्स पॉइंट है। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि उन सभी इनफाइनाइट पॉइंट का डिस्टेंस जो है, वो डिस्टेंस उस फिक्स पॉइंट से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तब जाके हमारे पास एक ऐसा फिगर जो है वो तैयार होता है, ठीक है। तो यानी कि बेसिकली एक सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट ही होते हैं। तो देखो, उसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन यहाँ भी किया हुआ है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, यानी कि बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन, है ना। कहाँ, एक प्लेन पर, यानी कि आपके कागज़ पर, ज़मीन पर, दीवार पर। नॉर्मली बच्चे दीवार पर ही अपनी ड्राइंग जो है बनाना स्टार्ट करते हैं, छोटे होते हैं वो, छोटे टाइम पे, है ना। लेकिन अब कंडीशन क्या आ गई, कंडीशन है विच आर एट ए फिक्स डिस्टेंस। वो फिक्स डिस्टेंस आ गया, है ना, और साथ साथ फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। ये 2 कंडीशंस होनी ज़रूरी हैं, ठीक है। मान लीजिए एक कंडीशन ले ली फिक्स पॉइंट की, लेकिन डिस्टेंस आपने सेम नहीं लिया। एक फिक्स पॉइंट ले लिया, लेकिन एक पॉइंट ले रहे हो आप 1 सेंटीमीटर पर, ठीक है, फिर एक पॉइंट ले रहे हो आप मान लो 3 सेंटीमीटर पर, एक पॉइंट ले रहे हो आप 2 सेंटीमीटर पर। तो जो फिगर बनेगा वो फिगर अपना एक सर्कल नहीं बनेगा, वो तो कुछ और ही बनता नज़र आएगा, है ना, कुछ भी बन सकता है वो, ठीक है। तो दोनों कंडीशंस होनी ज़रूरी हैं। तो इस तरह का जो फिगर बनता है प्लेन पर, उसको क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। तो फटाफट इसको दोबारा से पढ़ें तो क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड द सर्कल। तो कोई सर्कल के बारे में आपसे पूछे, मैथमेटिक्स का टीचर आपसे पूछे, वैसे कोई भी पूछे, तो सर्कल को जब आप डिफ़ाइन करें तो ऑब्वियस सी बात है आप इस तरह से उसको डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। अब बात आ जाती है, देखिए इनके कोई नाम है। तो यहाँ पर जो ये फिक्स्ड पॉइंट होता था ना, इस फिक्स पॉइंट को बोला जाता है सेंटर। क्या, उस सर्कल का सेंटर, ठीक है।
और दूसरी कंडीशन जो फिक्स डिस्टेंस होता था उन इनफाइनाइट पॉइंट का इस फिक्स पॉइंट से, उसको बोला जाता है रेडियस, है ना। तो हमने कभी भी छोटी क्लासेस में इनको इस तरह से नहीं पढ़ा था, हमने तो डायरेक्टली बस एक सेंटर होता है, एक रेडियस होता है, हमें ये नहीं बताया गया होता था कि भाई सेंटर एक फिक्स पॉइंट होता है और रेडियस एक फिक्स कंडीशन होती है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के साथ हमें चलना होता है ना। तो ये दोनों सिचुएशंस, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर एंड द फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस, किसके, सर्कल के, ऑफ द सर्कल। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा भी एक सर्कल को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं मैथमेटिकल वे में, है ना। चलिए, अब ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन वैसे सिर्फ सर्कल पर ही नहीं, किसी भी क्लोज्ड फिगर पर काम करती है। कोई भी क्लोज्ड पॉलीगन ले लीजिए, कैसा भी, मान लीजिए आप कागज़ पर एक स्क्वायर ही क्यों ना बना लें, क्लोज फिगर है, तो आप नोटिस करोगे कि इस स्क्वायर ने पूरे उस पेज को, उस कागज को 3 हिस्सों में बांटा है, 2 नहीं 3 हिस्सों में। कैसे, एक तो स्क्वायर के अंदर वाले हिस्से में, है ना, जिसको हम इंटीरियर बोल देते हैं, एक स्क्वायर के बाहर वाले हिस्से में जिसको हम एक्सटीरियर बोल देते हैं, और एक खुद स्क्वायर की ये बाउंड्री, जो ये स्क्वायर की बाउंड्री है वो, ठीक है। तो जब आप इस एक्टिविटी को ऐसे ट्राई कर सकते हैं, आप एक स्क्वायर बनाएं और अब जो पेज पर आपने वो स्क्वायर बनाया है कटिंग कीजिए। आपको स्क्वायर बाउंड्री के साथ काट के अलग करना है, तो आप क्या नोटिस करोगे, आप स्क्वायर के अंदर वाले हिस्से को काट के अलग कर दोगे, स्क्वायर के बाहर वाले हिस्से को भी काट के अलग कर दोगे। आपके हाथ में एक छोटा सा बिल्कुल बिल्कुल महीन परत का क्या बचेगा, एक स्क्वायर शेप बचेगी। मेन क्या है, कागज़ के कितने टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े हो गए ना, तो उनमें से एक टुकड़ा अंदर वाला था, एक बाहर वाला था, और एक खुद ये बाउंड्री वाला था। तो ये काम सिर्फ सर्कल पर नहीं, हर क्लोज्ड फिगर पर काम करता है, ठीक है, पॉलीगन हम जिसको बोलते हैं। तो सेम चीज़ सर्कल में आती है। सर्कल, अगर कोई पूछे सर्कल पूरे प्लेन को कितने हिस्सों में बांटता है, तो आंसर क्या होगा, 3 हिस्सों में बांटता है। कौन कौन से, इंटीरियर, एक्सटीरियर और ये बाउंड्री। इस बाउंड्री को नॉर्मली नाम क्या दे रखा है, सर्कल, क्योंकि वो एक कंडीशन को, एक नहीं 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करती है ना। अब आप समझ गए होंगे 2 कंडीशन कौन सी है, एक तो फिक्स पॉइंट वाली और एक फिक्स डिस्टेंस वाली, है ना। चलिए अब बात करेंगे कोड्स के बारे में। यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए, आपको एक सर्कल बना के लेके चलता हूँ मैं। चलिए यहीं बना देते हैं। देखिए एक सर्कल है, ठीक है, और एक कोई लाइन लेके चलते हैं। हम लाइन और सर्कल्स के बीच के कुछ रिलेशंस को समझेंगे, बड़े ध्यान से इनको समझना, नोट करने वाली बात है, नोट भी करना, बहुत काम आएगी आपको। देखिए, अगर कोई लाइन सर्कल को कोई इंटरप्ट नहीं कर रही, बाहर से ही वो पास हो गई, ठीक है, उसने सर्कल को डिस्टर्ब नहीं किया, कहीं कोई इंटरसेक्ट नहीं किया, तो इसको सिंपली क्या बोला जाता है, एक लाइन ही बोला जाता है। ओके, लेकिन अगर एक लाइन सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके पास हो जाए, सिर्फ टच कर रही है, ठीक है, इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है, तो उस लाइन को एक नया नाम दे दिया जाता है, इसको बोला जाता है टेंजेंट। ध्यान रखना, +2 क्लास तक काम आएगा ये, ठीक है। इसको बोला जाता है टेंजेंट, यानी कि एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर मिलती है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होता है ना जिस पर ये मिली है, इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ध्यान देना, थ्रू आउट द चैप्टर यूज होना है और अप टू +2 क्लास तक यूज होना है ये। अब वही लाइन मान लीजिए अब सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके आगे जा रही है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो अब इस लाइन को एक नया नाम दे दिया गया, इसको बोला जाता है सीकेंट, इसको बोला जाता है सीकेंट, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। तो अब तक तो बात किसकी आ रही थी, लाइन की, लेकिन अब बात करेंगे लाइन सेगमेंट की। मान लीजिए हमने इस सर्कल के ही 2 पॉइंट लिए
और उन दो पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर लिया, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ ले लिया मान लो ए और एक ये बी, तो दो पॉइंट को ज्वाइन किया तो एक पर्टिकुलर लेंथ की लाइन बन गई ना। तो एक लेंथ की लाइन जो बनती है उसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो अब ये जो लाइन सेगमेंट है उस पर कंडीशन क्या है कि वो सर्कल के दो पॉइंट को मिला के बनी है ना। तो इस तरह की जो लाइन सेगमेंट होती है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है लाइंस, इसको बोला जाता है कोड, CHORD, कोड, ठीक है। लेकिन अगर यही कोड सर्कल के फिक्स पॉइंट यानी कि सेंटर से पास हो जाए, देखो सेंटर यहाँ है मान लो, सेंटर से पास हो रही है यही और ये सर्कल के दो पॉइंट को मिला रही है यानी कि है तो कोडी, तो इसको एक नया नाम दे दिया जाता है, इसको बोल दिया जाता है डायमीटर, ठीक है। यानी कि डायमीटर खुद एक क्या होती है, कोड ही होती है। बस एक्स्ट्रा खासियत क्या होगी उसमें कि एक ऐसी कोड जो सेंटर से पास हो रही है, ठीक है। अब एक और, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं भाई, सेंटर से और सर्कल के किसी पॉइंट को आपस में ज्वाइन किया जाए तो अब जो ये लाइन सेगमेंट बनी इसको क्या बोलते हैं, रेडियस, है ना। और ये रेडियस और ये डायमीटर, इन दोनों के बीच में तो आप रिलेशन बचपन से पढ़ते हैं, हालांकि बचपन तो नहीं, पता नहीं 5th या 6th क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है, दुगना होता है ना। तो ये जो कुछ कंडीशंस बताई हैं इनको बड़े ध्यान देना, याद करना, समझना, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर इसी की बात चल रही है, ये कुछ कोड्स हैं और ये डायमीटर हो गई, डायमीटर भी एक कोड ही होती है, ठीक है। अब आर्क की बात आ गई, आर्क क्या होती है, ठीक है। आर्क देखिए, कोई भी एक सर्कल है, सर्कल के हमने दो टुकड़े कर दिए मान लो ऐसे, एक PQ और एक ये बड़ी PQ, एक छोटी PQ और एक बड़ी PQ, है ना। तो इनको बोला जाता है आर्क, ठीक है। यही होती हैं आर्क, यानी कि सर्कल के बाउंड्री के टुकड़े, सिंपल लैंग्वेज में जो बाउंड्री सर्कल के टुकड़े जो होते हैं उन्हीं को बोला जाता है आर्क। तो जो छोटी आर्क है उसको बोल देते हैं माइनर और जो बड़ी आर्क है उसको बोल देते हैं मेजर आर्क, ठीक है। अब एक और इन्हीं आर्क से रिलेटेड, ये देखिए ये आ गया नीचे, मेजर आर्क एंड माइनर आर्क, ओके। अब सर्कल के दो तरीके से टुकड़े किए जा सकते हैं, तो पहले इस पे बात करते हैं। सर्कल का एक टुकड़ा किया जा सकता है कोड के थ्रू, ये क्या है, कोड। हमने सर्कल में कोई भी एक कोड ड्रॉ की PQ, तो इस कोड ने क्या किया, सर्कल के दो टुकड़े कर दिए, है ना। एक छोटा हो गया एक बड़ा हो गया, हो सकता है दोनों सेम भी हो जाए, कैसे, एक सर्कल है और एक कोड है जो कि एक्चुअली एक डायमीटर है। तो अब स्टार्टिंग से बढ़ते हैं, ये सर्कल को दो इक्वल हिस्सों में बांट देता है ना, दो इक्वल हिस्से भी हो गए और दो छोटे या बड़े हिस्से भी हो सकते हैं। तो अब बात आ गई, देखो कोड सर्कल के जो दो टुकड़े करता है ना उनको बोला जाता है सेगमेंट, क्या बोला जाता है, सेगमेंट बोला जाता है, ठीक है। फिर से वही बात, जो छोटा है वो माइनर और जो बड़ा है वो मेजर सेगमेंट हो गया, क्लियर है। अब डायमीटर की कंडीशन में दोनों तो सेम होते हैं, तो ये सिंपली एक, ये भी माइनर या मेजर दोनों सेगमेंट है और ये भी माइनर या मेजर दोनों ही सेगमेंट बोले जा सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उनको अलग से एक नाम दे दिया जाता है, क्या, सेमी सर्कल, सर्कल का आधा, सेमी सर्कल, ठीक है। ये भी सेमी सर्कल है और ये भी एक सेमी सर्कल है, क्लियर है। तो ये तो जो टुकड़े हुए थे सेगमेंट्स वो किसकी वजह से हुए थे, कोड की वजह से, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि अगर एक आर्क PQ एक आर्क है, ठीक है, इस आर्क के एंड पॉइंट यानी कि P और Q को हमने क्या किया, सेंटर से ज्वाइन कर दिया, तो इससे क्या हुआ,
फिर से सर्कल के दो टुकड़े हो गए, ये देखो, एक तो ये शेडेड और एक विदाउट शेडेड बुक के अकॉर्डिंगली, ठीक है। ऊपर वाला भी शेडेड हो सकता है, नीचे वाला अलग कलर से हो सकता है, डजेंट मैटर। मेन क्या है, सर्कल के फिर से दो टुकड़े हो गए हैं। तो इन टुकड़ों को क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है सेक्टर। ये देखिए, ठीक है। फिर से वही बात, छोटा तो माइनर और बड़ा है तो मेजर, ठीक है। तो इनमें ध्यान रखना है भाई, सेगमेंट किसको बोला जाता है और सेक्टर किसको बोला जाता है। सेगमेंट बनता है भाई कोड की वजह से, और सेक्टर बनता है आर्क और रेडियस की वजह से, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, रेडियस हैं हमारी, है ना। तो दो रेडियस और एक आर्क की वजह से जो टुकड़े होंगे वो होते हैं सेक्टर्स, कोड की वजह से क्या होते हैं, सेगमेंट। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये आ गई इसकी एक्सरसाइज। तो इसी पर बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स से रिलेटेड एक्सरसाइज है, बड़े आराम से आप कर सकते हैं। अच्छा एक बात और देखिए, मान लीजिए एक सर्कल को ही लेकर चलते हैं, चलिए बना ही लेते हैं, या इसकी ही बात करते हैं। देखिए इनर, इंटीरियर और एक्सटीरियर की, इसी के पास की ही बात करते हैं। एक सर्कल है, ठीक है, और इसका रेडियस मान लेते हैं कितना है, 4 सेंटीमीटर है। अब एक सिंपल सी बात सोचिए कि अगर मैं इस सर्कल के अंदर कोई पॉइंट लेता हूँ, कोई भी पॉइंट लिया मैंने, मान लीजिए ए, तो इस ओ ए की जो लेंथ होगी वो इस रेडियस ओ बी बोल देते हैं, इस ओ बी से कितनी होगी, ज़्यादा या कम, ऑब्वियसली कम होगी। ओ बी की जो लेंथ होगी वो इस ओ ए की जो लेंथ होगी वो इस ओ बी से छोटी होगी, है ना। लेकिन अगर मैं कोई एक सी पॉइंट ले लेता हूँ, कहाँ, बाहर, सर्कल के बाहर, अब मैं उसको ज्वाइन करता हूँ सेंटर से, तो अब जो नई लाइन बनी ओ सी, वो ओ बी से कैसी होगी, यानी कि रेडियस से कैसी होगी, ऑब्वियसली बड़ी होगी। यानी कि आपको क्या रिलेशन ध्यान रखनी है कि भाई सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो वो रेडियस से बड़ी लेंथ बनाएगा सेंटर के साथ मिलके, है ना। लेकिन अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो वो रेडियस से छोटी लेंथ बनाएगा सेंटर के साथ मिलके, ठीक है। तो यही चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी थी। तो देखिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्या है, द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन, कहाँ लाई करता है, इंटीरियर में या एक्सटीरियर में, ऑब्वियस सी बात है इंटीरियर में लाई करता है ना। तो इंटीरियर आ जाएगा। फिर कहता है ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस सेंटर से निकाल रखा है, ठीक है, क्या है, ग्रेटर है किससे, रेडियस से। तो वो पॉइंट कहाँ लाई करना चाहिए, इंटीरियर में या एक्सटीरियर में, अभी अभी वही चीज़ बताई थी मैंने, है ना। तो अगर वो रेडियस से ज़्यादा है तो वो कहाँ लाई करेगा, वो ऑब्वियस सी बात है एक्सटीरियर में लाई करेगा, है ना, सर्कल के बाहर। अगर यहाँ पे ग्रेटेस्ट की जगह क्या आ जाता, स्मॉलर, तो वो कहाँ लाई करता, इंटीरियर में लाई करता। ओके, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल क्या होगी, यस, लॉन्गेस्ट कोड जो है किसी सर्कल की क्या हो सकती है, जो सेंटर से पास करे, और सेंटर से पास करने वाली कोड को क्या कहते हैं, डायमीटर, है ना। चलिए नेक्स्ट, एन आर्क इज ए डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ ए डायमीटर। ये कहता है कि देखो किसी डायमीटर, इसी को यूज कर लेते हैं, के एंड्स, यानी कि ए पॉइंट, एक को ए बोल लेते हैं एक को बी बोल लेते हैं, एंड्स को ज्वाइन करके जो आर्क बनेगी, यानी कि बेसिकली ये एक्चुअली किसकी बात कर रहे हैं, एक सेकेंड, ये एक्चुअली बात कर रहे हैं या तो इस ए बी आर्क की या इस ऊपर वाली ए बी आर्क की, ठीक है, किसी भी एक आर्क की वो बात कर रहे हैं। तो ये जो आर्क हैं, इन आर्क्स को क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है सेमी सर्कल। अभी ऊपर बता के भी आया था, है ना। एन आर्क इज ए सेमी सर्कल, यहाँ क्या आ जाएगा, सेमी सर्कल, व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड ऑफ ए डायमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन, सेगमेंट कौन सा रीजन होता है, कोड के द्वारा बना हुआ, है ना, बिटवीन एन आर्क एंड कोड। ओके,
ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन इन ऑन विच इट लाइज इन कितने पार्ट, सर्कल कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 3 पार्ट्स में, है ना, इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री। चलिए ट्रू फॉल्स करते हैं। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज ए रेडियस ऑफ द सर्कल। ऑब्वियसली ट्रू है कि भाई आप किसी सर्कल के सेंटर को सर्कल के किसी पॉइंट से ज्वाइन करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है वो क्या बनेगी, एक रेडियस ही बनती है। तो ये क्या बन गई, एक ट्रू स्टेटमेंट बन गई, है ना। आप बना के भी दिखा सकते हैं इस चीज़ को। फिर क्या है, ए सर्कल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स। इक्वल कोड जो हैं किसी सर्कल में फाइनाइट हो सकते हैं। एक्चुअली इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। देखिए हल्का सा आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मैंने मान लीजिए 2 सेंटीमीटर की एक कोड यहाँ ली, ठीक है, फिर एक 2 सेंटीमीटर की कोड मैं यहाँ ले लेता हूँ, एक और 2 सेंटीमीटर की कोड मैं यहाँ ले लेता हूँ। अभी तो मैं दूर दूर बना रहा हूँ, EF बोल लेते हैं। इसी तरह से 2 सेंटीमीटर की कोड हम यहाँ भी बना सकते हैं, GH बोल लेते हैं। 2 सेंटीमीटर की कोड एक यहाँ भी बना सकते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि इस तरह से हम जो हैं इनफाइनाइट ऐसी इक्वल कोड्स बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं, क्योंकि सर्कल पर कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, है ना। तो उन इनफाइनाइट पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो लाइन सेगमेंट भी तो इनफाइनाइट ही बनेगी, है ना। एक डिज़ाइन बन गया ये तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, क्या आएगा आंसर, फॉल्स, है ना। इफ़ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, ईच इज ए मेजर आर्क। देखिए क्या कहता है, एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल को 3 इक्वल आर्क में बांट दिया। मान लो एक A, B और C, यानी कि AB आर्क की लेंथ, BC आर्क की लेंथ और CA आर्क की लेंथ सारी की सारी क्या है, इक्वल है। तो अब आप खुद पहले इस AB आर्क के बारे में सोचिए। ये AB आर्क इस पूरी के कंपेरेटिवली क्या है, माइनर है ये तो, है ना। फिर BC के बारे में सोचें तो ये BC इस पूरी बचे हुए के कंपेरेटिवली में क्या है, ये भी छोटी है ना। फिर इस AC की बात करें तो ये AC इस पूरी AC के कंपेरेटिवली क्या है, ये भी छोटी है। यानी कि ये आपस में मेजर नहीं, आपस में क्या होनी चाहिए, माइनर आर्क होनी चाहिए। यहाँ क्या आना चाहिए, माइनर, तब तो ये ट्रू हो जाता, लेकिन फिलहाल ये फॉल्स हो गया, है ना। ए कोड ऑफ ए सर्कल विच इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस। ये कहता है एक रेडियस है और रेडियस के दुगने लेंथ की एक कोड है, ठीक है। तो वो कोड एक्चुअल में एक डायमीटर होगी, बिल्कुल होगी। अभी अभी हम पीछे ऊपर भी पढ़ के आए थे कि डायमीटर और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन होती है, दुगनी होती है डायमीटर रेडियस की, है ना। तो रेडियस की दुगनी कौन बोली जाएगी, डायमीटर बोली जाएगी, राइट। चलिए तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू स्टेटमेंट हो गई। नेक्स्ट, सेक्टर इज़ द रीजन बिटवीन द कोड एंड द कोरस्पॉन्डिंग आर्क। बिल्कुल गलत है। अभी अभी तो हम करके आए थे, ये देखिए, एन आर्क और कोड के बीच में जो रीजन बनता है उसको क्या बोला जाता है, उसको तो सेगमेंट बोला जाता है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है, सेक्टर नहीं होगा यहाँ, सेगमेंट होगा, ठीक है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। चलिए नेक्स्ट, लास्ट, ए सर्कल इज़ ए प्लेन फिगर। यस इट इज़ ट्रू। एक प्लेन पर ही तो आप इसको बनाओगे, हवा में तो बना नहीं सकते, है ना। तो एक प्लेन पर बनने वाला फिगर ही है सर्कल, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। सो आई होप आपको ये जो इंट्रोडक्शन है वो समझ आया होगा और ये एक्सरसाइज भी समझ आई होगी। नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे का काम। सो क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।